किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें गोरखपुर की यशी कुमारी पर पूरी तरह फिट बैठती हैं। यशी का जब जन्म हुआ तो वो सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रसित थी। भारत में कुछ दिनों पहले तक ये बीमारी लाइलाज मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद 7 साल की उम्र में यशी का संपर्क प्रयागराज के चर्चित डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने करके यशी को ठीक कर दिया। यशी तकरीबन 90% ठीक हो चुकी हैं, लेकिन बचपन में इस बीमारी का दंश झेलने वाली यशी अब खुद डॉक्टर बनने जा रही हैं। नीट में उनका सिलेक्शन हो गया है, पहली बार में ही उन्हें यह कामयाबी मिली है और कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ है और वो एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। सोचिए कि जो बच्ची बचपन में उठ बैठ ना सकती हो, बिस्तर पर पड़ी रहती हो, वो आज डॉक्टर बनने जा रही है और तमाम लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही है। तो यशी हमारे साथ हैं, उन्हें ठीक करने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर वारिदमाला जैन हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ यशी के पिताजी भी हैं जो कि ऑटो चालक हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बच्ची में वो आत्मविश्वास पैदा किया जिसके चलते आज वो डॉक्टर खुद बनने जा रही है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। यशी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप बताइए कि बचपन में जब आप 7 साल की उम्र तक एकदम बिस्तर पे पड़ी रहती थी तो आपके मन में क्या कुछ चलता था कि कैसे आगे बढ़ना है और इतना आत्मविश्वास आपके अंदर कैसे आया? जी, बिस्तर पे पड़े नहीं रहते थे, चलते फिरते थे, ऐसा नहीं था, पर ढंग से चल नहीं पाते थे। तो मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं था, लेकिन उस समय हम डॉक्टर्स के पास जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था डॉक्टर्स देखने, और जैसे वो सेवा करते थे लोगों का, तो मुझे मतलब था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, उस समय से बचपन से ही था। अच्छा, ये बताइए कि आप जब धीरे धीरे डॉक्टर जितेंद्र जैन के संपर्क में आई, धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो आपके अंदर आप किसी भी दूसरी फील्ड को अपना सकती थे, लेकिन आपने डॉक्टर बनने का ही फैसला क्यों किया? मुझे बचपन से ही डॉक्टर, मैंने बताया ना कि हम सेवा भावना से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, तो मुझे डॉक्टर ही बनना था बचपन से, बस मेरे दिमाग में बैठ गया था। अब जो छोटे बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है वो रहता है, और ऐसा पागलपन था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना, लोगों की सेवा करनी है बस। अच्छा, ये बताइए कि आपने पहले अटेम्प्ट में जो है वो नीट क्वालिफाई किया है, एमबीबीएस की पढ़ाई आप शुरू करने जा रही हैं और ये जो एप्रन है ये आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी ने अभी आपको गिफ्ट किया है, हालांकि अभी पढ़ाई आपकी शुरू होनी बाकी है। तो आपके मन में उस वक्त क्या चलता था? लगता था कि आप खुद जो है वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा फिट नहीं हैं, चलने फिरने में दिक्कत होगी, तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आपके मन में क्या कुछ चलता था? किस तरह आपने जो है इस चुनौती को कबूल किया और आज इस मुकाम पर हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बचपन से अपने आप को छोटी जब थी, तो मैं अपना कभी भी, मैंने अपने आप को किसी भी की तरह से, मैंने अपने आप को कभी भी विकलांग नहीं समझा, विकलांग नहीं समझा। दुनिया में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरा ये सपना था, और अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं कभी कभी कोई कुछ बोल लेता था तो मन में एक बात रह जाती थी कि हाँ, इतने से बोला। अंकल से आते थे मिलने के लिए, जूता उता दिखवाने के, तुम बोलते थे अंकल बोला है मुझे ऐसा कोई, तो वो समझाते थे, कहते दुनिया की बात को छोड़ो, तुम क्या हो, तुम खुद जानो अपने आप को। उन्हें हमेशा एक गार्जियन की तरह, एक पिता की तरह मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया, हमेशा मोटिवेट किया। तो मतलब आपने इसे एक चुनौती के तौर पे, चैलेंज के तौर पे लिया, उसको नहीं, एक्सेप्ट किया। लोगों ने मुझे बोला कि तुम नहीं कर सकती हो यार। मतलब हम क्यों नहीं कर सकते, मुझे प्रूव करना था, हम कर सकते हैं। लोग गलत हैं, हम क्या कर सकते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। लोग नहीं डिसाइड, दुनिया में कोई नहीं होता वही बताने वाला मुझे कि हम क्या कर सकते हैं। लोग मुझे तुम बैंकिंग में चले जाओ, ठीक है, फिर तुम चलने वाला काम ना करो, बिकॉज तुम चला नहीं जाता, दिक्कत होती है तुम्हें बहुत ज़्यादा। फिर लोग बोला कि तुम चल के दौड़ कैसे भागो, बहुत से डॉक्टर्स में दिक्कत होती है। हम बोले नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, हम खुद डील करेंगे, हम चल लेंगे, अगर हम चाहेंगे तो चल लेंगे। मैंने कभी भी हम कभी अपने सपने को सेक्रीफाइस नहीं किए, कभी नहीं किए, बिकॉज सपना देखने का हक हर इंसान को होता है, और मैंने मेहनत भी किया उस सपने को पूरा करने के लिए, और मैंने कभी भी अपने हाथ पैर को मैंने कभी उसको रास्ते में आने ही नहीं दिया। मतलब कमजोरी नहीं उसको नहीं बनाया। नहीं, ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी ताकत है, और ये मेरी पहचान है। आपसे और भी सवाल करेंगे, तब तक आपके पिताजी भी साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज कुमार जी ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ इन्होंने अपनी बेटी का इलाज कराया, लेकिन आज उसे जो है वो डॉक्टर बनाने जा रहे हैं। ये बताइए, बचपन में बच्ची की जो हालत थी, उसके बाद आपने सोचा था कि बच्ची एक दिन इस तरीके से नाम रोशन करेगी कि टीवी पर आपका इंटरव्यू आएगा? नहीं, ऐसा था कि जब मैं डॉक्टर जितेंद्र सर के पास आया इलाहाबाद में, जब उन्होंने बच्ची का ऑपरेशन किया तो पैर का डायरेक्शन कुछ पहले ऐसे था, फेंक के चलती थी, वो डायरेक्शन सीधा हो गया, फिर हाथ हाथ बंधा हुआ था, हाथ नीचे आ गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने
मेरी बच्ची यशी को बहुत कोऑपरेट की है। तुमको तुम्हारे लिए केजीएमयू है, वो यही बोलते थे कि तुमको उसी में जाना है, और बहुत सारे तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज है, तुम उसके लायक। डॉक्टर साहब ने हौसला दिया, लेकिन परिवार के लोग क्या सोचते थे? परिवार के लोगों को ये विश्वास था कि यशी एक दिन इतने सफल हो? देखिए, परिवार के लोग का मेरे साथ अच्छा बिहेव भी है, और ऊपर ऊपर तो हर परिवार के लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जहाँ मामला आता है कि माने कोई खुशी का, तो उसमें उन लोगों को थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। मैंने पैसा लगाया नहीं था तब भी लगाया, था तब भी लगाया, जहाँ मेरे पढ़ने का। समझा जा सकता है कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया होगा। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब यशी आपके पास आई थी 7 साल की उम्र में, तो इनकी क्या कंडीशन थी, और क्या आपको तब लगा था, हालांकि आप तो अब तक सैकड़ों बच्चों को ठीक कर चुके हैं, विदेशों के बच्चों को भी ठीक कर चुके हैं, लेकिन क्या तब आपने सोचा था कि यशी एक दिन इस तरह से बनेगी, इस तरीके से आपका नाम रोशन करेगी? देखिए, जहाँ तक ऐसी की बात है, जो फर्स्ट डे दिखाने आई थी तभी मेरे को लगा था कि बहुत ही इंटेलिजेंट है बच्ची, उसमें कोई दो राय नहीं था, शुरू से नहीं था। हाँ, बात अलग है कि डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि डिस्टोनिया में बॉडी का, शरीर का कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रहता है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी टाइट है, हाथ पैर तिरछे हैं, चलो एक चीज़ अलग है। डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी में जो कंट्रोल नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा होता है। एक ही चीज़ था कि एक हाथ एक पैर इसका अफेक्टेड था, दूसरा पैर इसका वो सपोर्ट करके चल लेती थी। लेकिन अक्सर जब भी वो आती थी, आकर के हर चीज़ें हमें बताती थी कि किसी ने क्या बोला, कैसे बोला, क्या बोला। तो ऐसे बच्चों का काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, उनको गाइड करना ज़रूरी है कि आपको क्या देखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है। उन चीज़ों के बारे में हर बार इसको प्रेस करता था, वो ये दिमाग में इसमें बैठ गया कि मेरे को कुछ करके दिखाना, कुछ भी लोग बोले रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आपने हौसला बढ़ाया होगा, लेकिन इस बच्ची के अंदर जो आत्मविश्वास है, वो इतना आत्मविश्वास बचपन से था, या आपने जो काउंसलिंग की ये उसका असर है? देखिए, वो खुद का अपना होता है, केवल रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, मेरे को नहीं लगता है कि आज 12 साल हो गया है, 2-3-4 महीने से बात ना हुई हो। 2-3-4 महीने पे एक बार ज़रूर उसका फ़ोन आ ही जाता है, और अक्सर कभी कभी रेगुलर लगातार फ़ोन आता रहता है, जब तक उसको पूरा सोल्यूशन मिल नहीं जाता है। तो ये किसी ना किसी परिवार में या बाहर के किसी सदस्य का एक कॉन्फिडेंस लेवल उसको, हर बच्चे को चाहिए होता है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो काउंसलर हो सकता है, वो घर का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। इसके फादर का भी बहुत सपोर्ट था। फादर ने कभी इसको कभी कोसा नहीं कि तुमको ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसे हो गई। और हर बार मैं यही बोलता था कि तुमको बेहतर होना है और आगे तुम डॉक्टर बन सकते। इसका एम था, इसका एक इच्छा थी। और इसने ये भी सोचा था कि जब मैं पहली बार किसी से अप्रन लूँगी तो मैं डॉक्टर जैन से लूँगी, अंकल से लूँगी, और इसीलिए मैंने इसको दिया है। ये इसीलिए इलाहाबाद आई गोरखपुर से। डॉक्टर वरिदमाला भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो यशी को आज सफलता मिली हुई है, लगता है कि सेरेब्रल पॉल्सी से या दूसरी बीमारियों से जो बच्चे ग्रसित होते हैं, वो खुद को हीन भावना खुद के मन में ना पालें, आत्मविश्वास अगर उनके अंदर है, तो वो यशी जैसी सफलता पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आत्मविश्वास है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे फैमिली का सपोर्ट, और तीसरे नंबर पे समाज का सपोर्ट। लेकिन देखिए, समाज हर जगह एक जैसा नहीं होता, हर तरह के लोग होते हैं। तो ये फिर उस केस में फैमिली का, और जो लोग भी पास में हैं बच्चे के, जो उसके जो भला चाहते हैं, उनका ये एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उसको, बच्चे को सपोर्ट करें, उसको इतना सपोर्ट। अगर बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो दूसरे बच्चे भी यशी जैसे बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।